नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.17 यानी कि श्लोक नंबर 17 आंतरिक दृष्टिकोण से। चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर आत्मिक दृष्टिकोण से गहराई से उसको हम समझेंगे। तो पहले श्लोक को पढ़ते हैं। तो श्लोक है, कास्यश्च परमेशवासा शिखंडी च महारथ धृष्टधुम्नो विराटश्च सात्विक चस्रा पराजिता। इसका अर्थ है, काशीराज जो महान धनुर्धर हैं, शिखंडी महारथी, धृष्टधुम्न, विराट और अपराजेय सात्विक भी अपने अपने शंख बजा रहे थे। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ, 17वां श्लोक का। अब हम आत्मिक दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। काशीराज का शंख बजाना आंतरिक दृष्टि और आत्मा के गहरे तत्व यानी कि विशेष ऊर्जाओं को जानने का प्रतीक है। जो काशीराज का जो शंख है, जो वो शंख बजाते हैं, वो आंतरिक दृष्टि और आत्मा के गहरे तत्व हैं जो आपके अंदर विशेष ऊर्जाओं को जानने का प्रतीक है। पढ़ते हैं, महाभारत की कथा को समझते हैं, तब आपको मालूम पड़ चलेगा कि हम विशेष ऊर्जाओं को कैसे जानते हैं। महाभारत की कथा में काशीराज का उल्लेख विशेष आंतरिक ऊर्जाओं के तत्व को जानने और आत्मिक गहराई का प्रतीक के रूप में किया जाता है। काशीराज का स्थान उनकी गहरी अंतर्दृष्टि और आत्मा की ऊंचाई के कारण महत्वपूर्ण था। यह उन व्यक्तियों की तरह है जो जीवन में गहरे और विशिष्ट दृष्टिकोण से समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं। जो महाभारत की कथा में काशीराज का जो उल्लेख है, वो विशेष आंतरिक ऊर्जाओं के तत्वों को जानने और आत्मिक गहराई को प्रतीक के रूप में किया जाता है। काशीराज का स्थान गहरी अंतर्दृष्टि था, मतलब वो गहरी अंतर्दृष्टि से देख सकते थे और आत्मा की ऊंचाई के कारण यह महत्वपूर्ण था। यह उन व्यक्तियों की तरह है जो जीवन में गहरे, जो अपने जीवन को गहरे तरह से देखते हैं, जो विशिष्ट दृष्टिकोण से समस्याओं को समझते हैं। पहले अपने जीवन के अंदर आप झांकेंगे कि क्या है, फिर विशेष दृष्टिकोण से उसको समझेंगे और फिर वह व्यक्ति अपना समाधान ढूंढता है, अगर वो अपने अंदर झांके तब। महाभारत के युद्ध के दौरान काशीराज ने अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और तत्व ज्ञान का उपयोग पांडवों की विजय के लिए किया। उनकी शस्त्र, आंतरिक ऊर्जा, विद्या और शस्त्रों के सही उपयोग की समझ ने उन्हें युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। काशीराज ने युद्ध के जटिलताओं को समझते हुए पांडवों को शस्त्र के उपयोग, आंतरिक ऊर्जाओं के उपयोग की सही सलाह दी, जो दर्शाता है कि गहरी आत्मा की समझ और विशिष्ट आत्मिक तत्वों की समझ कैसे कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन कर सकता है। देखिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आपके लिए आ जाए, और जब आप आंतरिक ऊर्जाओं के उपयोग को सही सलाह से अगर आप उसको यूज कीजिएगा ना, तो आप विशिष्ट आत्मिक तत्व आपके जैसे आप समझने लगेगा अपनी आत्मा को, समझ को और विशिष्ट आत्मिक तत्वों को, तो आपकी सारी कठिन परिस्थितियां ना अपने आप ठीक होने लगेंगी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काशीराज की तरह जो लीडर्स अपने उद्योग के गहरे शस्त्र, संसाधन, टूल्स के ज्ञान और अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए सफल होते हैं। जो आज के समय में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है, काशीराज की ही तरह लीडर्स अपने उद्योग के गहरे शस्त्र यानी कि संसाधन, टूल्स के ज्ञान अगर उनके पास हैं और अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हैं, तो वे जरूर सफल हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जैसे काशीराज ने पांडवों को सही सलाह और मार्गदर्शन प्रदान किया, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी सफल लीडर अपने अनुभव और विशेष शस्त्र, विभिन्न टूल्स की समझ से उसका उपयोग करके अपनी टीमों को मार्गदर्शित करते हैं, जिससे वे सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे काशीराज हैं जो पांडवों को सही सलाह और मार्गदर्शन दिया, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने अनुभव और विशेष शस्त्र, विभिन्न टूल्सों के माध्यम से उसका उपयोग करते हैं और उसको अच्छे से जानकारी देते हैं और अपने टीमों का मार्गदर्शन करते हैं जो उनके नीचे वर्क कर रहे होते हैं, जिससे वह सफलता नीचे वाले भी प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शिखंडी अदृश्य संघर्षों का प्रतिनिधि है। शिखंडी जो अदृश्य संघर्षों का प्रतिनिधि करती हैं। शिखंडी का शंख बजाना यह संकेत देता है कि हमारे जीवन के कई संघर्ष अदृश्य होते हैं। मतलब शिखंडी का शंख बजाने का यह संकेत देता है कि जो हमारे जिंदगी में जो संघर्ष आते हैं ना, बहुत सारे संघर्ष अदृश्य होते हैं जो आप देख
नहीं सकते हैं। जो हमारी भीतरी दुनिया में चलता है, किसकी दुनिया? भीतरी, आपकी भीतरी दुनिया में चलता है। शिखंडी का चरित्र विशेष रूप से अदृश्य संघर्षों का प्रतीक है। शिखंडी का जो चरित्र है वह विशेष रूप से अदृश्य संघर्षों का प्रतीक है। जो आप उस संघर्ष को नहीं देख सकते हैं, वह आपके अंदर संघर्ष चल रहा होता है। महाभारत की कथा में शिखंडी की कहानी उनके आंतरिक संघर्ष और प्रतिशोध की भावना पर आधारित है, जो उनके जीवन को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। शिखंडी, जो अपने पूर्व जन्म में अंबा स्त्री थी, भीष्म से प्रतिरोध की आग में जल रही थी। अंबा को अपने अपमान और भीष्म द्वारा स्वयंवर में जीतने के बाद अपनी प्रतिज्ञा के कारण अस्वीकार किए जाने के बाद अपमान सहना पड़ा, और इस अपमान से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तपस्या की। और शिखंडी ना पुरुष और ना स्त्री, जो शिखंडी थे वो ना पुरुष थे और ना स्त्री थे, के रूप में पुनर्जन्म लिया। शिखंडी के रूप में वो पुनर्जन्म लिए, और ना पुरुष और ना स्त्री। यह जीवन उनके अदृश्य आंतरिक संघर्षों का परिणाम था, जो प्रतिशोध और आंतरिक संघर्ष से भरा हुआ था। शिखंडी का जो संघ बजाना है वो आपके अदृश्य आंतरिक संघर्षों का परिणाम था, जो प्रतिशोध और आंतरिक संघर्षों से भरा हुआ था। महाभारत के युद्ध में शिखंडी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत की जो युद्ध हुई थी उसमें शिखंडी की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आगे, जब अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ पर बैठाया और भीष्म के सामने खड़ा किया, तब भीष्म ने शिखंडी के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया। क्यों? देखिए वो क्यों इनकार कर दिए युद्ध लड़ने से। भीष्म ने शिखंडी को अंबा के रूप में देखा और उनकी स्त्रीत्व की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके साथ युद्ध करना अनैतिक समझा। मतलब भीष्म ने शिखंडी को अंबा के रूप में देखा, मतलब वो पिछले जन्म के अंबा को रूप में देखा, और उनके स्त्रीत्व मतलब जो स्त्री रूपी उनको देखा, तो उस स्थिति को देखते हुए वे ध्यान में रखते हुए उनके साथ युद्ध करना वो अनैतिक समझे। यह निर्णय भीष्म के अपने आंतरिक संघर्ष का परिणाम था, उनके आत्मसम्मान और उस वचन का जो उन्होंने कभी लिया था। यह घटना दिखाती है कि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि कई बार आंतरिक संघर्ष यानी कि भीतर उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। देखिए ये घटना ये दिखाती है ना कि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं होता है, युद्ध आपके अंदर भी होता है, बल्कि कई बार आंतरिक संघर्ष आपके अंदर भी संघर्ष चल रहा होता है और उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। शिखंडी का चरित्र उन अदृश्य संघर्षों का प्रतीक है जो हमारे भीतर छिपे होते हैं। शिखंडी का जो चरित्र है वो उस चीज के दृश्य को दिखाता है जो संघर्षों का प्रतीक है, जो आपके भीतर छिपा हुआ होता है, हमारे भीतर छिपा हुआ होता है। भीष्म का शिखंडी से युद्ध न करना दर्शाता है कि कैसे आंतरिक असुरक्षाओं और मानसिक स्थितियां भी जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित कर सकती है। भीष्म का शिखंडी से युद्ध न करना यह दर्शाता है कि कैसे आंतरिक सुरक्षाएं और मानसिक स्थितियां डगमगाने लगती है, जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रभावित कर देती है और उससे आप नीचे दब जाते हो। इस प्रकार शिखंडी की भूमिका ने यह सिखाया कि हमारे व्यक्तिगत संघर्ष चाहे वे बाहरी दिखे या ना दिखे, हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा, शिखंडी की जो भूमिका से हमें यह सिखाया ना कि जो व्यक्तिगत संघर्ष जो होता है ना हमारे अंदर, चाहे वो बाहरी दिखे या ना दिखे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। चाहे वो बाहरी दिखे चाहे ना दिखे, बाहरी संघर्ष हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है अगर आपने अंदर के संघर्ष को जीत लिया तो। उदाहरण, आम जीवन में कई महान लोग ऐसे होते हैं जिनके अदृश्य संघर्ष शिखंडी और भीष्म की तरह ही होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसने संघर्ष और आलोचना का सामना करते हुए अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखा हो। इस प्रकार के लोगों का संघर्ष बाहरी लोगों को शायद दिखाई ना दे, लेकिन उनके भीतर एक निरंतर लड़ाई चलती रहती है, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने, अपने परिवार और लोगों के प्रति जवाबदेह रहने और बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए। देखिए आम जीवन में कई महान ऐसे लोग होते हैं ना जिनके अंदर भी अदृश्य संघर्ष चलती रहती है, जैसे शिखंडी और भीष्म की तरह।
उदाहरण के तौर पे जब हम देखते हैं एक व्यक्ति जिसने संघर्ष और आलोचनाएं बहुत मतलब आलोचनाओं का बहुत सामना किया और व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी संतुलन जबकि बनाए रखा। इस प्रकार के लोगों का संघर्ष बाहरी लोगों को शायद दिखाई ना दे। मतलब अब बाहरी संघर्ष नहीं करो, वो लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनके भीतर मतलब ये जो अपने भीतर आपके भीतर जो है ना, वो निरंतर आपके अंदर लड़ाई चलती रहती है। ये संघर्ष ही है जो अदृश्य है, निरंतर लड़ाई अपने आत्ममान को बनाए रखने। और ये चीज़ को दर्शाता है ना कि अपना आत्मसम्मान को बनाए रखना है, अपने परिवार के लोगों के प्रति जवाबदेह रहने और बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए। मतलब आत्मसम्मान को जब हम बनाए रखेंगे ना, आत्मसम्मान को, भीम को, तो आप अपने परिवार और लोगों के प्रति जवाबदेह रहने और बाहरी आंतरिक चुनौतियाँ जो बाहरी होती है ना, आंतरिक चुनौती का सामना करने के लिए। ऐसे कई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीडर्स हैं जो अपनी टीम के सामने हमेशा आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें निराशा, असफलताओं और आलोचना का सामना करना पड़ता है। ऐसे देखिए कई ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, सॉरी ऐसे कई लीडर हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने टीम के सामने वो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें निराश हो जाती है, क्योंकि वो इतना संघर्ष का जीवन रहता है ना, क्या आपको बताया जाए। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत संघर्ष का जीवन रहता है, और वो जो इंसान संघर्ष को पार करके जब आगे चलता है ना, तो वो सफलताओं की ऊंचाइयों को पार करता है ना। आप समझना, वो हर चीज में आप देख लो असफलताओं और आलोचना का सामना करना पड़ता है। एक लीडर जो अपनी टीम के विरोध का सामना करता है या जो अपने परिवार के दबाव के कारण अपने व्यापारिक लक्ष्यों को हासिल करने में संघर्ष करता है, वह भी शिखंडी की तरह एक अदृश्य युद्ध लड़ता है। एक लीडर जो अपनी टीम के विरोध का सामना करता है, मतलब उसने टीम बनाया और टीम ही उसका विरोध करने लगती है, और जब विरोध करती है तो वो भी सामना करना पड़ता है। या अपने परिवार भी विरोध करते हैं, दबाव देने लगते हैं, और व्यापारिक लक्ष्यों को हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये भी शिखंडी की तरह एक अदृश्य युद्ध लड़ते हैं, ये भी एक अदृश्य युद्ध ही लड़ते हैं, समझ जाइए। यह संघर्ष उसे न केवल बाहरी रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आंतरिक रूप से भी उसका विकास करता है। यह संघर्ष उसे न केवल बाहरी रूप से ही मजबूत बनाता है, बल्कि आपके अंदर से भी विकास होता है, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण, मान लीजिए एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लीडर जिसने अपनी शुरुआती दिनों में कई असफलताओं का सामना किया हो, कई लोग उसकी आलोचनाएं करते हों, उसकी टीम में कई लोग छोड़कर जा चुके हों और बाहरी दबाव के कारण उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता हो। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो लीडर होता है, उसने अपने शुरुआती दिनों में कई असफलताओं का सामना किया हो, मतलब चलाओ और बहुत सारी असफलताओं का सामना करके ही वो सफलता पार करता है। कई लोग उसकी आलोचना करते हैं, कुछ ये बोले कुछ वो बोले, अजीब अजीब तरह के उसके बारे में बात करने लगेंगे, अरे ये हो गया वो हो गया। उसके टीम के कई मेंबर मतलब उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वो छोड़कर उसके चले जाएंगे, उसका हाथ छोड़ के चले जाएंगे। बाहरी दबाव के कारण उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में मतलब बाहरी दबाव भी बहुत होने लगता था, और उस समस्याओं का भी उसको सामना करना पड़ता है। ये था एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीडर को। यह संघर्ष बाहरी तौर पर शायद नजर ना आए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो संघर्ष होता है वो बाहरी तौर पर शायद आपको नजर ना आए, लेकिन अंदर से वो हमेशा एक जंग लड़ रहा होता है। लेकिन अंदर से एक लीडर अंदर से जंग लड़ रहा होता है। जैसे शिखंडी ने भीष्म से अपनी आंतरिक जंग लड़ी थी, और भीष्म भी अपनी आंतरिक जंग लड़ रहे थे। वो शिखंडी को आज भी एक स्त्री के रूप में ही देख रहे थे, जबकि वो ना स्त्री थे और ना पुरुष थे। यह संघर्ष शिखंडी के अदृश्य युद्ध के समान है, जहां व्यक्तिगत असुरक्षा और समाज की आलोचना ने एक व्यक्ति को अंदर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति, ज्ञान कौशल और आत्मविश्वास उसे विजयी बनाते हैं। यह संघर्ष जो होता है ना, शिखंडी के अदृश्य युद्ध के समान है, हमारे अंदर आपके अंदर भी, जहां व्यक्तिगत असुरक्षा और समाज की आलोचना, जब भी कोई एक व्यक्ति अंदर से तोड़ने की कोशिश जब भी करता है ना, तो उसकी आंतरिक शक्ति, ज्ञान कौशल और आत्मविश्वास उसे विजयी बनाता है, मतलब उजागर होने लगता है अंदर से और वो ऊपर आने लगता है। धृष्टद्युम्न और विराट दृढ़ निश्चय
दृढ़ निश्चय और संगठनात्मक शक्ति। धृष्टद्युम्न जो अग्नि से उत्पन्न हुए थे, धृष्टद्युम्न जो थे वो अग्नि से उत्पन्न हुए थे, उनका संग दृढ़ निश्चय की शक्ति का प्रतीक है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि जब किसी ने अपने उद्देश्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया हो तो किसी भी परिस्थिति में झुकने का सवाल ही नहीं उठता है। अपने जीवन में धृष्टद्युम्न की तरह दृढ़ निश्चय रखे एक बार निर्णय ले, लेकिन बाद में पीछे न हटे चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। धृष्टद्युम्न जो थे वो अग्नि से उत्पन्न हुआ था और उनका संग जो दृढ़ निश्चय की शक्ति का प्रतीक है। मतलब एक बार जो हम निर्णय ले लिए उससे चाहे कितनी भी कठिनाइयां हमारी जिंदगी में आ जाए, हमें आगे बढ़ते रहना है। कितनी भी असफलताएं आते रह जाए, हमें सफलता की राह पे चलते जाना है और वही सफलता एक दिन आपको आगे चल के सफलता दिलाती है। वही एक दिन असफलताएं होते सफलता की राह पर चलते हम सफल हो ही जाते हैं। विराट का संगठनात्मक शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब आत्मा को सही दिशा और संगठन मिलता है तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। विराट का जो संघ है, संगठनात्मक शक्ति का जो प्रतीक है, यह दर्शाता है कि जब आत्मा की सही दिशा जब आपको मिल जाती है और वो संगठन मिल जाता है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप तैयार भी हो जाते हैं। तभी जैसे आप तैयार होंगे तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा। महाभारत की कथा बताती है कि विराट नगर का राजा था, ने अपनी संपूर्ण शक्ति और संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करके एक मजबूत संगठन तैयार किया। विराट का शंख बजाना उनके संगठनात्मक कौशल और क्षमताओं को दर्शाता है। युद्ध के समय विराट ने अपनी सेना को सही दिशा और नेतृत्व प्रदान किया, जिससे उनकी सेनाएं संगठित और प्रभावी रूप से कार्य कर सकी। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सफल लीडर जो अपनी टीम को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करता है, सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और टीम के संसाधनों, उनके आंतरिक और बाहरी कौशल का उचित उपयोग करता है, विराट की तरह संगठनात्मक शक्ति का प्रतीक होता है। जैसे विराट ने अपने संगठन को संगठित किया और एक समान दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया, वैसे ही यह लीडर अपनी टीम को एक समान लक्ष्य की ओर मार्गदर्शित करता है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का उदाहरण ही ले लें, जब भी एक सफल लीडर ना, आज के समय में सफल लीडर ही कहाँ, वो सब सिर्फ यूज कर रहे हैं बस। लेकिन उदाहरण के तौर पे देखते हैं हम, जो एक सफल लीडर होता है ना, वो टीम को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करता है, सही मार्गदर्शन देता है कि आपको इस रास्ते पर आप चलोगे तो आप इस रास्ते पर सफल पाओगे, और टीम के संसाधनों मतलब उनकी आंतरिक और बाहरी दोनों कौशल का उचित उपयोग करता है। विराट की तरह सोचिएगा, संगठनात्मक, एक संगठन में जोड़ के, एक संगठन के साथ चलकर वो शक्ति का प्रतीक होता है और उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे विराट ने अपने संगठन को संगठित किया। जब कोई भी एक संगठन स्टार्ट होता है ना, जब आप उस संगठन को एक साथ लेके चलिएगा ना और संगठित कीजिएगा ना, तो एक समान दिशा में जब हम काम करेंगे ना तो हम आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ही यह लीडर अपनी टीम को एक समान लक्ष्य की ओर मार्गदर्शित करता है। साथी का शंख बजाना निष्ठा और अपराजेयता का प्रतीक है। यह साथी का शंख बजाना निष्ठा और अपराजेयता का प्रतीक है। यह शंख जब हमारे अंदर बजता है तो हम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर अपराजेय मानसिकता रखते हैं, तब हम हर संघर्ष में सफल होते हैं। साथी का जो शंख बजाना जो था ना, वो निष्ठा और अपराजेयता का प्रतीक है। मतलब हम कभी हार नहीं मानेंगे। यह शंख जब हमारे अंदर बजता है, जब भी हमारे अंदर बजता है तो हम अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर अपराजेय मानसिकता रखते हैं। कभी भी हम जब लक्ष्य पे चल रहे हो ना, तो हम यही चीज चलते हैं कि कभी नहीं हारेंगे, और वो मानसिकता यहाँ पे बन जाती है। तब हम हर संघर्ष में सफल होते हैं और तभी आप संघर्ष में सफल हो पाओगे, अगर ये मानसिकता आपने बना लिया तो। सात्विक महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और पांडवों के प्रति निष्ठा का जीवंत उदाहरण थे। उनकी अपराजेयता और निष्ठा ने उन्हें कुरुक्षेत्र के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में से एक बनाया। जब युधिष्ठिर को
दुर्योधन की सेना ने घेर लिया था, तब सात्विक ने अपनी निष्ठा और अडिगता के साथ अकेले ही पांडवों का बचाव किया और दुश्मनों को परास्त किया। उनके इस साहस ने दिखाया कि जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होता है और हार मानने को तैयार नहीं होता है तो वह कितना भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति साहस दिखाता है ना, जब अपने अंदर से जब साहस दिखाता है ना, तो जब व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति वो जब निष्ठावान होता है और वो हार मानने को तैयार नहीं होता है, तो चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती उसके सामने क्यों ना आ जाए ना, वो चुनौती जीत ही जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सात्विक की तरह जब हम निष्ठा के साथ अपने संगठन और नेतृत्व के प्रति समर्पित रहते हैं और अपने लक्ष्यों को लेकर अपराजेय मानसिकता रखते हैं, तब हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, चाहे समाज में कितनी भी प्रतिस्पर्धा या अवरोध हो। निष्ठा और अपराजेयता के साथ सफलता सुनिश्चित है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो सात्विक की तरह जब हम भी अपनी निष्ठा के साथ अपने संगठन और नेतृत्व के प्रति समर्पित रहें, जैसे एक डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी के साथ अपने संगठन और नेतृत्व के प्रति समर्पित रहें और अपने लक्ष्य जो हम लक्ष्य बनाए हैं उस पे अपराजेय मानसिकता, मतलब कभी ना हार मानना, तब हम सभी कठिनाइयों, कितना भी कठिनाइयों आ जाए, हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। चाहे समाज में कितनी भी प्रतिस्पर्धा या अवरोध, मतलब ये जो समाज है उस समाज में कितना भी आपको दुत्कारा जाए, चाहे कुछ भी बोला जाए, निष्ठा और अपराजिता के साथ सफलता आपकी सुनिश्चित है। जाते जाते आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप है, क्या आपके भीतर भी अदृश्य युद्ध चल रहे हैं? कि आप भी अपने आंतरिक संघर्षों को पहचान रहे हैं? क्या आपने भी अपने सभी आंतरिक शंख बजाना शुरू कर दिया है? यह आपसे सवाल है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जाते जाते जय श्री कृष्णा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।